ये जो वीडियो है ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की 4th वीडियो है। इससे पहले जो है हमने इंट्रो पढ़ा है ना, मोनरा पढ़ा, प्रोटिस्टा पढ़ा और अब जो है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फंगस, है ना। फंगस जो है बहुत ही छोटा पार्ट है। सबसे ज़्यादा मेनली क्वेश्चंस जो आते हैं जो मैं आज पढ़ाऊंगा उसी में से आएंगे, है ना, क्वेश्चंस। अब आप कहोगे आपको कैसे पता भैया कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो मैं ऐसी जो है वीडियो नहीं बना रहा। मैंने खुद ने भी नीट का पेपर दिया है, मैंने खुद ने भी प्रीवियस ईयर सॉल्व किए हैं, है ना। जो जो टॉपिक्स हैं उनके जो है मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान जो है नोट्स बनाए थे, ठीक है। तो वही नोट्स हैं, है ना, जो मैं अब आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। कुछ थोड़ी मॉडिफिकेशंस करके मैं हर साल का जो है नीट का पेपर बिल्कुल रिवाइज करता हूँ, बिल्कुल देखता हूँ, बिल्कुल सॉल्व करता हूँ। हर एक जो पार्ट मुझे लगता है ये नया है ना, इसको ऐड करना चाहिए, मैं वो भी करता हूँ, है ना। तो जो है हम शुरुआत करते हैं अब फंगस की, है ना। किंगडम फंगस या फिर किंगडम फंजाई। इसके अंदर जो है पहला पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि हेट्रोट्रोफिक मोस्टली सेप्रोफिटिक। ये जो है मैंने कीवर्ड्स यूज़ किए, ठीक है। इसका मतलब समझो कि ये जो एनसीईआरटी की लाइन है कि ये जो अपना ऑर्गेनिजम्स हैं ये हेट्रोट्रोफिक हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर सेप्रोफिटिक। वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ही फीड करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो है एक क्वेश्चन मैंने देखा था कि भैया उन्होंने क्या कहा हुआ था कि फंगस जो है उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताओ। वहाँ एक ऑप्शन थी सेप्रोफिटिक और दूसरी ऑप्शन थी हेट्रोट्रोफिक, लेकिन काफ़ी बच्चों ने जो है वो सेप्रोफिटिक लिखा था, है ना, जो कि गलत था क्योंकि आंसर जो है वो है हेट्रोट्रोफिक अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी भी, और जो सेप्रोफिटिक है वो आता है हेट्रोट्रोफिक में ही है, ठीक है ना। अब जो सेकंड पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ वो है यीस्ट के बारे में, है ना। यीस्ट जो है मैंने आपको पहले किसके अंदर बताया, मैंने इंट्रो के अंदर बताया, क्योंकि मैंने देखो बार बार यही बात कर रहा हूँ, ये जो यीस्ट है दिस इज़ द ओनली यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म ऑफ फंगस। क्योंकि मैंने आपको इंट्रो में बताया मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स का जो है ग्रुप है, किंगडम है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि ये जो यीस्ट है ये सिर्फ एकलौता ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि यूनिसेलर है, लेकिन फिर भी जो है फंगस के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। सो अब जो है मैं आपको बता रहा हूँ रिप्रोडक्शन इन फंगस। अब आप कहोगे भैया यार बाकी सारे पॉइंट क्यों नहीं बता रहे आप जो एनसीईआरटी के अंदर लिखे हुए हैं। मैं इसलिए नहीं बता रहा बाकी पॉइंट्स क्योंकि यार बाकी पॉइंट्स में से क्वेश्चन नहीं है बने, अगर मैं अपना आगे बढ़ा रहा हूँ। आगे जो है वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हमें अपना फंगस के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। अब वेजिटेटिव के अंदर हमें मिलता है फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और फ्यूजन, है ना, फ्यूजन। अब आप कहोगे फ्रेगमेंटेशन यानी कि ऑर्गेनिजम्स को आधा काट दिया, वो दोनों जो है अब काटने के बाद फिर से अपना एज ए न्यू ऑर्गेनिज्म एक्ट करते हैं, ठीक है। बर्डिंग जो है वो जैसे कि हाइड्रा के अंदर जो है हमारी बर्डिंग होती है। फिजन फिजन यानी कि जुड़ाव, ठीक है। अब मेन जो है वो यहाँ पर पढ़ना है हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। इनके अंदर जो है मैंने कुछ बताया है जैसे कि स्पोरेंजियोस्पोरा, है ना, जूस्पोर, कोनेडिया और उडिया, ठीक है, उडिया। अब इनको जो है सीधा याद रख लो, इसकी जो है बाकी आगे बताऊंगा मैं इसके बारे में, ठीक है। तो आगे हमारे पास आ जाता है ऊस्पियर, है ना, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पियर, है ना, जाइगोस्पोर्स, ठीक है। ये कुछ अलग अलग तरह के जो है स्पोर्स हैं, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है ना हाइफा है ना। हाइफा मतलब ये एक धागे नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। हाइफा के अंदर कोइनोसिटिक हाइफा इसे कहा जाता है। कोइनोसिटिक का मतलब है मल्टीपल न्यूक्लियस, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है, अब आपको न्यूक्लियस तो पता है ना भैया। वैसे तो हमने देखा कि सेल के अंदर मेजरली जो है मेजोरिटी ऑफ केसेस में एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन जो फंगस होते हैं उनके केसेस में अलग होता है। जो एक हाइफा होता है वो एक प्रॉपर धागे की तरह होता है ना, जैसा आपको दिखाया जा रहा है ना डायग्राम के अंदर। तो डायग्राम के अंदर दिखाया जा रहा है कि जो मोर नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, मोर नंबर ऑफ न्यूक्लियस। ये जो है एक धागा हुआ, उसके बाद ये हुआ माइसीलियम। माइसीलियम जो है उलझे हुए धागे कह लो, है ना, या फिर एक नेटवर्क कह लो। अब ये प्रॉपर नेटवर्क नहीं होता, और दूसरी बात ये ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। इसलिए हम इसे ग्लास लाइक थ्रेड भी कहते हैं। ग्लास लाइक थ्रेड
कि ये जो है ट्रांसपेरेंट है, इसके कारण इसे ग्लास लाइक थ्रेड भी कहा जाता है। अब आप कहोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखनी है तो कुछ ऐसे देखो, ये जो 2 उंगलियां हैं, अपनी 2 उंगलियां मान लो, है ना, ये जो दोनों है, ये दोनों उंगलियां मान लो। अब ये जो है आस पास आ रही हैं ऊपर टिप से, है ना। टिप के आसपास आने से जो है, अब जो है ऊपर वाली दोनों टिप्स जो है वो फ्यूजन होगी। अब फ्यूजन होने के बाद जो है यहाँ डाइकैरियोटिक कंडीशन बन गई, यानी कि ये जो है ये एक फ्यूजन गांठ बन गई, है ना, जिसे हम गठ कह सकते हैं। हम पंजाबी के अंदर जो है इसे गठ कहते हैं, है ना। तो गठ का मतलब होता है यानी कि एक नोट बन गई, है ना, गांठ बन गई। गांठ यानी कि जहाँ एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बन गया जिसके अंदर सिर्फ 2 ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। ये कुछ दौरान के लिए, कुछ समय के लिए रहते हैं। डाइकैरियोटिक कंडीशन जो है वो कुछ समय के लिए N+N कंडीशन रहती है, ठीक है। लेकिन जब ये दोनों जो है फ्यूजन हो जाती है, उसके बाद जो है फिर से नॉर्मल कंडीशन चल पड़ती है, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए पढ़ाया है क्योंकि ये जो पॉइंट है ये आपको अपना क्वेश्चंस के अंदर आया हुआ है पहले भी, है ना। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो है हमें कुछ, आई लव दिस पार्ट क्योंकि ये पार्ट के अंदर जो है मैं आपको बता रहा हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें से मोस्ट ऑफ द फंगस के क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट ऑफ द फंगस के क्वेश्चन जो है इस पेज में से आते हैं, ठीक है। फंगस के अंदर जो है 4 तरह की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग जो है 4 तरह की क्लास जो है अपना फाइलम है ना, वो जो है डिवाइड की गई है। वो है, पहली है फाइकोमाइसिट्स, दूसरी है एस्कोमाइसिट, तीसरी है बेसिडियोमाइसिट और चौथी जो है वो है ड्यूटेरोमाइसिट्स। जो फाइकोमाइसिट है उसके अंदर फाइकोस्पोरा होते हैं, एस्कोमाइसिट के अंदर एस्कोस्पोरा होते हैं, बेसिडियोमाइसिट के अंदर बेसिडियोस्पोरा होते हैं और ड्यूटेरोमाइसिट जो होते हैं उनको ये तो कन्फर्म है कि भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, लेकिन उनका ये नहीं पता इन तीनों क्लासेस में कौन से हैं, ठीक है। इसीलिए जो है वो पहले जब हम नया ऑर्गेनिज्म फाइंड करते हैं फंगस, तो उसे हम डिटेरोमाइसिट्स के अंदर छोड़ देते हैं, है ना, थोड़े दिनों के लिए। अब जब रिसर्च हो जाती है, हमें पता लग जाता है, हम जो है इनके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। कई ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो आज तक नहीं भी पता लगे, तो वो जो है हम नीचे पढ़ेंगे यहाँ पर, है ना। तो वो अब याद करने के लिए पहले आपको जो है एक ट्रिक दे रहा हूँ मैं। ये जो ग्रीन अपना वर्ड्स के अंदर जो है मैंने लिखा हुआ है, इसको पहले पढ़ते हैं। Many rabbits coming at Neha's party. Party has Ullu and cat. ठीक है। Many rabbits are coming at Neha's party. Party has Ullu and cat. भैया मुझे भी ये याद नहीं होता था पहले, क्योंकि मैंने जो है इसे बार बार नहीं दोहराया था, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको कह रहा हूँ, आप बार बार इसे जो है बोल कर देखिए, है ना। कुछ जो है 10-15 दिन शायद लगे आपको, क्योंकि अभी तो नीट के अंदर काफ़ी टाइम है ना। अगर टाइम ना बचाओ तो आप भगवान के भरोसे जाइए। लेकिन जो अभी तो जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तब तो काफ़ी समय है नीट के लिए, है ना। इसे जो है आप पढ़ जाइए, है ना, याद कर जाइए। बार बार जो है इसे हर रोज़ सुबह उठकर इसे जो है एक बार पढ़ना, आपको गारंटी देता हूँ याद हो जाएगा। अब आप कहो कि भैया ये तो पहला पहला शब्द आपने यूज़ किया है इसके अंदर, है ना, तो मुझे जो है सारे कैसे याद होंगे। तो देखो, मैं आपको जो है वर्ड्स याद करवाने के लिए नहीं कर रहा, है ना। मैं आपको इसके लिए ये ट्रिक दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि बाद में जो है गारंटी देता हूँ आपको शायद वर्ड्स याद हों भी ना भी हों, ठीक है। लेकिन अगर आपको इनके अंदर कन्फ्यूजन नहीं है, मैं 100% गारंटी देता हूँ आप सही कर आओगे। बस आपको क्या करना है, हर रोज़ जो है ये याद कर लेना है अपना NCERT खोल के कि देखो फाइकोमाइसिट के अंदर ये 3 है ना, एस्कोमाइसिट के अंदर ये है, बेसिडियोमाइसिट के अंदर ये है ना, और ड्यूटेरोमाइसिट के अंदर ये है। अब उसके बाद जो है आपको ये याद कर लेना है, ठीक है। ये वाली जो है ग्रीन अपना वर्ड्स के अंदर लिखी हुई है। मैं मतलब फिर से वही कह रहा हूँ कि आपको गारंटेड देता हूँ कि यार आपको करके ही आओगे, है ना। ये वाला क्वेश्चन आप छोड़ोगे ही नहीं, मैं गारंटी देता हूँ ये वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा और आप ये कर आओगे। लेकिन अगर आप याद रखोगे तो, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मैनी रेबिट्स आर। जो मैनी रेबिट्स आर है, ये जो है स्पेशली फाइकोमाइसिट के लिए जो लाइन बनाई है मैंने, है ना, अपना म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूगो, ठीक है, एल्ब्यूगो। प्रोनाउंसिएशन गूगल, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन गूगल से देख लेना। अब कमिंग एट नेहाज पार्टी, कैल अपना ये जो है स्पेशली ये जो लाइन है ये एस्कोमाइसिट्स के लिए है, ठीक है ना।
एस्कोमाइसीट्स के लिए है कमिंग एट नेहाज पार्टी, ठीक है। पार्टी हैज़ उल्लू एंड कैट, पहले कमिंग से देखें तो ये है कैल्विसेंस, ठीक है। उसके बाद आ गया एस्पेरेलेगस, उसके बाद आ गया न्यूरोस्पोरा, फिर पेंसिलियम और फाइनली जो है यीस्ट आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आता है पार्टी हैज़ उल्लू एंड कैट। पहले तो ये जो लाइन है ये बेसिडियोस्पोरा के लिए या फिर बेसिडियोमाइसीट्स के लिए है स्पेशली, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारे पास आ जाती है ये प्यूसिनिया, यूस्टेल्जिया, और इसे जो है हम मशरूम कहते हैं, है ना, जो नॉर्मल हम खाते भी हैं मशरूम। कैट से हमें पता लगता है पहले तो कोलीट्राइकम, ठीक है, उसके बाद अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा, ठीक है। कोलीट्राइकम, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा। अब आप फिर से पढ़ लेते हैं। मैनी रैबिट्स आर कमिंग एट नेहाज पार्टी, ठीक है। काफ़ी जो खरगोश हैं वो नेहा की पार्टी के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। पार्टी के अंदर उल्लू और बिल्ली भी होंगे, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में फिर से पढ़ लेते हैं। मैनी रैबिट्स आर कमिंग एट नेहाज पार्टी, पार्टी हैज़ उल्लू एंड कैट, ठीक है। म्यूकोराइजोपस एल्ब्यूगो, क्या है अपना कैल्विसेंस, ठीक है, एस्पेरागलस, न्यूरोस्पोरा, पेंसिलियम, ठीक है, यीस्ट, प्यूसिनिया, यूस्टेल्को, अगेरिकस, मशरूम, उसके बाद आगे कोलीट्राइकम, अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा, ठीक है। सो अगर आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की जो प्रॉपर प्लेलिस्ट देखना चाहते हो तो ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए। लेकिन अगर आप मॉर्फोलॉजी की डेडिकेटेड प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो आप नीचे वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए।